In this lecture we will talk about designation of bearing, यानी कि bearing को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो किस सिस्टम में हम bearing को लिखते हैं, ये अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे जो भी bearing की बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैग्नेटिक bearing की, यानी कि कोई भी लाइन, ठीक है, जो कोई भी लाइन कितना हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है मैग्नेटिक मेरिडियन से, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग को। मैग्नेटिक बियरिंग को कितने तरीके से डेजिग्नेट कर सकते हैं, आइए हम वो देखते हैं। बियरिंग आर डेजिग्नेटेड इन द फॉलोइंग सिस्टम। तो पहला सिस्टम होता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं WCB, या तो हम केवल इसको कहते हैं WCB, ठीक है। तो बियरिंग को डेजिग्नेट करने का पहला तरीका है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। सपोज ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। कहने का मतलब है मैग्नेटिक निडल थी जो इस डायरेक्शन में अलाइन कर गई, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये कोई सर्वे लाइन है, OA कोई सर्वे लाइन है। अगर हम इसको, इसकी जो बियरिंग है उसको हमें डिनोट करना है होल सर्कल बियरिंग में, तो होल सर्कल बियरिंग में डिनोट करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए कैसे करते हैं? होल सर्कल बियरिंग में डेजिग्नेट करने के लिए क्या होता है कि ये सर्वे लाइन कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द नॉर्थ। आप हमेशा याद रखिएगा होल सर्कल बियरिंग में कि कोई भी लाइन कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसी को हम कहते हैं होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। तो ये आपकी सर्वे लाइन थी, ये नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है, थीटा, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। लेकिन अगर हम सर्वेइंग में बात करेंगे तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड चौथा ये, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये वेस्ट, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग क्या होती है कि कोई भी लाइन कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो कह सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, होल सर्कल बियरिंग हो जाएगी, होल सर्कल बियरिंग, यानी कि WCB। अब मान लेते हैं कोई लाइन ये है OB। अब इसकी अगर होल सर्कल बियरिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, नॉर्थ से वो लाइन कितना एंगल बना रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है घड़ी के डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन OB, ठीक है। अब कोई लाइन OC है, मान लेते हैं कोई लाइन OC है, तो ये कितना हो जाएगा, इस लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है लाइन, तो ये क्या हो जाएगी, होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई लाइन OD है, अब इसकी होल सर्कल बियरिंग कितनी हो जाएगी, नॉर्थ से ये लाइन कितना एंगल बना रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी लाइन कितना एंगल बना रही है, आपका क्या हो सकता है, ये होता है आपको होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग की अगर बात करें तो ये किसके किसके बीच में होगी, ये 0 से 360 डिग्री के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड्स द लाइन, तो ये क्या होती है, होल सर्कल बियरिंग। किससे मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास से जो हमें बियरिंग मिलती है वो क्या मिलती है, होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग आप ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी लाइन जो नॉर्थ से, ठीक है, यानी कि अगर मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जितना एंगल बना रही है वो लाइन, उसी को हम कहते हैं होल सर्कल बियरिंग। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम और क्यूबी सिस्टम, ठीक है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द एक्यूट एंगल विच द लाइन्स मेक्स विथ मेरिडियन, ठीक है। इट इज़ द एक्यूट एंगल विच द लाइन मेक्स विथ मेरिडियन। अब ये आपकी मेरिडियन थी, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे थे तो इसमें आपका एक्यूट एंगल भी हो रहा था, आपका ऑब्ट्यूज भी हो रहा था, ठीक है, आपका रिफ्लेक्स एंगल भी हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। आपका बेसिकली कहने का मतलब है वो एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में हो रहा था, ठीक है। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग या तो क्यूबी में क्या है, ये एक एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल होता है जो कि लाइन बनाती है मेरिडियन से, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विच इज़ क्लोजर टू द लाइन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये लाइन की, ये लाइन है और ये आपकी
क्वाड्रेंट शो किए गए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस लाइन का जो क्यूबी होगी यानी कि क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी वो ये होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये लाइन जो है वो मेरिडियन से इतना एंगल बना रही है। अब ये नॉर्थ और साउथ किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन जो करीब होगा। ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो अगर इस लाइन के लिए देखें, इस लाइन के लिए कौन सा पास है? नॉर्थ पास है, तो ये नॉर्थ से एंगल बनाएगी। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एंगल अल्फा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखिए अब नॉर्थ है और अल्फा है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही है। ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इसको लिखने का तरीका क्या है? नॉर्थ अल्फा ईस्ट। अब सपोज कोई ये लाइन है, तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी? क्वाड्रेंटल बियरिंग हम नॉर्थ साउथ दोनों कहीं से भी नापते हैं, कहीं से भी मेज़र करते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन की, लेकिन ये देखते हैं उस लाइन से क्या करीब है, नॉर्थ करीब है कि साउथ करीब है। क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, बस एक्यूट होना चाहिए एंगल। एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर हम ओ बी की बात करें, तो ओ बी की क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? अब इससे क्या करीब है? साउथ, तो ये एंगल होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बीटा है। इसको शो करने का तरीका क्वाड्रेंटल बियरिंग को, एस बीटा ईस्ट, क्योंकि साउथ से ईस्ट की जब जा रहा है। देखिए पहले क्या होगा आपका, पहले नॉर्थ और साउथ होगा, और दूसरा जो आएगा फिर हम एंगल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? ईस्ट या वेस्ट। अब मान लेते हैं ये आपकी है कोई, तो ओ सी, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? इस लाइन के क्या पास है? साउथ की नॉर्थ? साउथ पास है, तो आपका ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लेते हैं ये गामा है, तो ये इसको लिखने का तरीका, साउथ से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ। कितने एंगल? साउथ गामा वेस्ट। अब अगर हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है ओडी, ठीक है, तब इस ओडी लाइन की जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी वो क्या होगी? अब देखेंगे इस लाइन से कौन सा पास है, नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ पास है, तो ये हो गया किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से वेस्ट। तो इसको मान लेते हैं, लिख देते हैं डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ डेल्टा वेस्ट। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम ऐसे क्वाड्रेंट के फॉर्म में शो करते हैं। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ ईस्ट, तीसरा साउथ वेस्ट, चौथा नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वाड्रेंटल बियरिंग है। तो दो तरीके से डेजिग्नेट कर सकते हैं, होल सर्कल बियरिंग से या तो क्वाड्रेंटल बियरिंग से। क्लियर? और क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास। अब बात करते हैं, एक आता है रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग क्या होता है? जब व्हेन WCB ऑफ अ लाइन एक्सीड 90 डिग्री, इट मस्ट बी रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज कॉल्ड रिड्यूस बियरिंग। यानी कहने का मतलब जब किसी लाइन की WCB 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं उसी के 90 डिग्री से कम में। ठीक है, तो उस एंगल को हम कहते हैं रिड्यूस बियरिंग। यानी कि हम कहने का मतलब है हम WCB को चेंज कर दें उसके क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो उसी एंगल को हम कहते हैं रिड्यूस बियरिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है सपोज ये लाइन है, ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है ओ ए, तो इसकी WCB कितनी होगी? इसकी WCB होगी ये, मान लेते हैं ये θ1। अब ये जो θ1 है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसको हम इसके क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो एंगल बनाएगा क्वाड्रेंटल बियरिंग में उसी को हम कहते हैं रिड्यूस बियरिंग। तो इसकी अब क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी? इस लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी, क्योंकि इस लाइन से क्या पास है? साउथ पास है, तो इस लाइन से ही क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगी ये अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन होगा वो तो सेम होगा, लेकिन अब एंगल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसको WCB को जो हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज कर रहे हैं, तो जो एंगल आ रहा है उसी को हम कहते हैं रिड्यूस बियरिंग। ठीक है, क्लियर है? तो आपके चार केसेस हो सकते हैं, क्योंकि चार केसेस क्यों? क्योंकि आपका चार क्वाड्रेंट है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और
नॉर्थ वेस्ट, तो आपकी लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, तो 4 टाइप की आपकी डब्ल्यू मिलेगी। तो केस फर्स्ट क्या है, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री है। तो इसके लिए जो रिड्यूस बियरिंग होगी वो क्या होगी, जो आपकी डब्ल्यू होगी। कहने का मतलब है सपोज पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से 90 डिग्री है, तो यानी कि पहले क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो मान लेते हैं पहले क्वाड्रेंट में कोई लाइन लाई कर रही है, तो इसकी डब्ल्यू भी यही होगी। और इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, अगर मान लेते हैं इसकी डब्ल्यू थीटा है, तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी। इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे निकालते हैं, तो नॉर्थ या तो साउथ जो करीब है, तो नॉर्थ ही तो करीब है, तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग भी क्या होगी, यही एंगल होगा। तो जब डब्ल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसकी रिड्यूस बियरिंग क्या होगी, उसकी डब्ल्यू के बराबर। बस आपको क्वाड्रेंट स्पेसिफाई देखना है, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम उसका क्वाड्रेंट भी लिखते हैं। अब सेकंड केस, जब उसकी डब्ल्यू 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, यानी कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इसकी अगर कोई लाइन है जो कि डब्ल्यू बना रही है 90 से 180 के बीच में, तो यानी कि यही होगा। 90 से 180 क्यों, 90 ये 180 ये, यहाँ से यहाँ तक देखें तो 180 होगा ना, तो 90 ये 180 है, तो 90 से 180 के बीच में, तो मान लेते हैं ये कोई एंगल है, तो यही आपका डब्ल्यू हो गया इस लाइन का। इस लाइन का डब्ल्यू क्या हो गया, थीटा 2। अब इसको अगर हमें इसकी रिड्यूस बियरिंग में चेंज करना है, तो इसकी रिड्यूस बियरिंग में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये होगा इसकी रिड्यूस बियरिंग, यानी कि इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग ये होगी। तो चेंज कैसे करेंगे, 180 माइनस डब्ल्यू। तो अगर डब्ल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो उसकी रिड्यूस बियरिंग क्या हो जाएगी, 180 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि अगर डब्ल्यू 120 डिग्री है, 120 डिग्री है डब्ल्यू, तो उसकी रिड्यूस बियरिंग क्या हो जाएगी, 180 माइनस डब्ल्यू। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। तो 120 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है। अब तीसरा केस, जब 180 से 270 के बीच में हो, 180 से 270 के बीच में हो, मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, यहाँ से चले और 180 से 270 के बीच में, यानी कि मान लेते हैं यहाँ कोई लाइन है, तो ये एंगल आपको गिवन है, यानी कि यही तो डब्ल्यू भी है। ठीक है, यही तो डब्ल्यू भी है। तो इसकी जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी वो क्या होगी, इसकी अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग बात करें तो ये होगी। तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, डब्ल्यू में से, यानी कि ये एंगल मान लेते हैं थीटा 3 है, तो थीटा 3 में से अगर हम 180 घटा दें, इतना घटा दें, ये टोटल है थीटा 3 यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें से 180 घटा दें इतना, तो ये आ जाएगा। तो जब डब्ल्यू 180 से 270 के बीच में है, तो उसकी रिड्यूस बियरिंग क्या होगी, डब्ल्यू माइनस 180 डिग्री, क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट या तो थर्ड। ठीक है। अब फोर्थ, जब आपकी डब्ल्यू 270 से 360 के बीच में हो, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये है आपका, क्योंकि ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 270 से ज़्यादा, तो मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है। तो अब इसकी जो रिड्यूस बियरिंग होगी वो क्या होगी, या तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी लाइन की, ये वाली होगी, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट। तो ये वाली हम कैसे निकालेंगे, ये वाली निकालेंगे हम टोटल में से, इस टोटल में से, टोटल कितना होगा 360, 360 में से हम इतना माइनस कर दें, 360 में से हम इतना माइनस करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब डब्ल्यू 270 से 360 के बीच में हो, तो 360 माइनस डब्ल्यू, क्वाड्रेंट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम ऐसे हम रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में भी लिखते हैं। नेक्स्ट है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। ठीक है, अब एक टॉपिक और आता है इसी में, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, इसको समझते हैं। ठीक है, द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। ठीक है, द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड फोर बियरिंग ऑफ लाइन। ठीक है,
द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड फोर बियरिंग ऑफ लाइन. द बियरिंग ऑफ लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड बैक बियरिंग ऑफ लाइन. कहने का मतलब है, सपोज आप इस डायरेक्शन में सर्वे परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो. ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो जो ए से बी की तरफ जाने पे जो इस लाइन की बियरिंग मिलेगी उसको हम कहते हैं फोर बियरिंग. कहने का मतलब है हम इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना कंपास सेटअप किया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. तो ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ए से बी तक के जाने तक, इसी को हम कहते हैं फोर बियरिंग. फोर बियरिंग ऑफ लाइन. तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस. यानी कि हम सर प्रोग्रेस ऐसे कर रहे थे, यानी कि हम ए से आप जा रहे थे बी, बी से जा रहे थे सी, ये आपका सी हो गया, सी से डी जा रहे थे. ठीक है, और फिर डी से ई जा रहे थे. तो कुछ ऐसा हम प्रोग्रेस कर रहे थे, हम सर्वे इस टाइप से कर रहे थे. ठीक है, तो सर्वे के प्रोग्रेस के डायरेक्शन में जो भी बियरिंग आएगी उसको हम कहते हैं फोर बियरिंग. सर्वे के प्रोग्रेस के डायरेक्शन में जो भी बियरिंग आएगी उसको हम कहेंगे फोर बियरिंग. ठीक है, अब अगर हम उल्टे की बात करें, ठीक है, ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ, ये वेस्ट. अब अगर हम सर्वे इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो अगर हम उल्टा लें, यानी कि अगर हम ए बी लाइन की बियरिंग उल्टी लें, ये अगर लें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैक बियरिंग हो जाएगी. यानी कि सर्वे के प्रोग्रेस में अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में सर्वे किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बियरिंग ले रहे हैं किसी भी लाइन की, तो उसको हम कह रहे हैं फोर बियरिंग. ठीक है, और अगर सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में हम बियरिंग ले रहे हैं किसी भी लाइन की, तो उसको हम कह रहे हैं बैक बियरिंग. अब दो पॉइंट्स अगर हम समझें, सपोज ए एंड बी है और ए से बी की तरफ हम सर्वे कर रहे हैं, तो इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एरो बना देते हैं. जिस डायरेक्शन में हम सर्वे कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो करा रहे हैं. एरो का जो हेड होता है वो बताता है कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो हेड होता है. तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो भी बियरिंग मेजर करेंगे, ये जो बियरिंग है दिस अल्फा, दिस इज कॉल्ड फोर बियरिंग ऑफ लाइन. अब यहाँ पे लाइन क्या है, ए बी है. अब अगर उल्टे डायरेक्शन में बियरिंग मेजर कर रहे हैं, सपोज हम ए से बी पे चल रहे थे, अगर हम बी से ए से बियरिंग मेजर करें, यानी कि यहाँ पे कंपास सेट करके ये एंगल मेजर करें, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा. ये बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी. ठीक है, तो फोर बियरिंग क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस के, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे में जो बियरिंग ली जाती है उसको फोर बियरिंग कहते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे के अपोजिट में जो बियरिंग ली जाती है उसको बैक बियरिंग कह जाती है. ठीक है, अब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है आइए हम देखते हैं. ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. ठीक है, तो अगर हम होल सर्कल बियरिंग की बात कर रहे हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो बैक बियरिंग ऑफ लाइन होगी, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री. प्लस कब यूज करेंगे, प्लस इज यूज्ड व्हेन फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री. माइनस यूज्ड व्हेन फोर बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. कहने का मतलब है, फॉर्मूला तो है बैक बियरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री. मान लेते हैं कोई लाइन है ए बी. ठीक है, ये आपका एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे शो कर रहा है. ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये एंगल हुआ आपका बियरिंग, तो इसी को हम फोर बियरिंग कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे के अलॉन्ग ले रहे हैं. तो मान लेते हैं ये आपका 60 डिग्री. ये हो गई फोर बियरिंग. फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितनी हो गई, 60 डिग्री.
तो इसकी हम बैक बियरिंग निकालेंगे। तो बैक बियरिंग हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया फिर हमने उल्टा देखा, ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब यूज़ करते हैं, जब 4 बियरिंग 180 से कम हो, तो यहाँ, और माइनस कब यूज़ करते हैं, जब 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपकी 4 बियरिंग कितनी है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो क्या यूज़ करेंगे, प्लस। 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। तो अगर हमको, ठीक है, हम बिना अपना यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए हम ये अपना एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना आएगा, 240 डिग्री। ठीक है। और अगर 4 बियरिंग गिवन है आपको 210 डिग्री, तो बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी, 210 माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं 4 बियरिंग और बैक बियरिंग जब WCB हो तो। लेकिन अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में गिवन है, यानी कि क्यूबी सिस्टम में, क्यूबी सिस्टम में अगर गिवन है, क्यूबी सिस्टम में कैसे गिवन रहता है, क्वाड्रेंट वाइज गिवन रहता है। सपोज आपका 4 बियरिंग गिवन है किसी भी लाइन की, नॉर्थ, अल्फा, ईस्ट, तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, बस जो गिवन है, जो नॉर्थ गिवन है तो उसको नॉर्थ से अपोजिट में यानी कि साउथ में चेंज कर दो, अल्फा, और ईस्ट को किस में चेंज कर दो, वेस्ट में, तो ये हो जाएगी उसकी बैक बियरिंग। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी लाइन की 4 बियरिंग गिवन होती है तो उसको बैक बियरिंग में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्थ को हम साउथ से रिप्लेस कर देते हैं और ईस्ट को हम वेस्ट से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर साउथ है तो उसको नॉर्थ से, और अगर वेस्ट है तो उसको ईस्ट से। ठीक है। तो हम ऐसे कर देते हैं। अगर हमारी 4 बियरिंग मान लेते हैं साउथ, अल्फा, वेस्ट है, तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ, अल्फा, ईस्ट। ठीक है। अगर हमारी 4 बियरिंग नॉर्थ, अल्फा, वेस्ट है, तो आपकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, साउथ, अल्फा, ईस्ट। देखिए अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ, अल्फा, साउथ नहीं हो सकता, ये नहीं मेजर, ये नहीं है ना, क्वाड्रेंट हम ऐसे शो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे हम क्वाड्रेंट शो करते हैं। तो बस नॉर्थ का साउथ चेंज कर दो, अगर 4 बियरिंग नॉर्थ है तो उसको साउथ चेंज कर दो, और अगर ईस्ट है तो उसको वेस्ट में चेंज कर दो। तो ऐसे होता है हम अगर क्यूबी सिस्टम में करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पे क्वेश्चंस देखेंगे और हम आगे की बात करेंगे।